हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की। होपफुली लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री की बताया था कि आपको जो किस तरीके से आपको घनत्व की गणना करनी है। क्रिस्टल का घनत्व हमने निकलवाया था। बोलो याद है ना बच्चों? लास्ट क्लास में हमने क्रिस्टल का घनत्व जो होता है वो कितना हुआ करता है ये देखे थे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हैं हमारे पास क्रिस्टलों के दोष। तो हेडिंग डालिए क्रिस्टलों के दोष। क्रिस्टलों के दोष है ना। तो क्रिस्टल में जो दोष होता है उसको, क्रिस्टल के दोष को बोलते हैं बिंदु दोष। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बिंदु दोष। बिंदु दोष लिखिए, बिंदु दोष की परिभाषा लिखिए। लिखिए क्रिस्टलीय ठोस में इसके अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु अथवा अणु। क्रिस्टलीय ठोस में इसके अवयवी कण परमाणु अथवा अणु परमाणु अथवा आयन कर लीजिए, आयन, परमाणु अथवा आयन ठीक ना। परमाणु अथवा आयन अपने आदर्श व्यवस्था से, ब्रैकेट बंद, परमाणु अवयवीकरण के बाद परमाणु अथवा आयन, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, अपने आदर्श व्यवस्था से विचलित हो जाते हैं। इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है वह बिंदु दोष कहलाता है। इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है वह बिंदु दोष कहलाता है। देखिए अब ये दोष कई प्रकार के हैं, मगर फंडामेंटली एक एग्जाम्पल देखो आप। जैसे मान लो आपके पास में एक क्रिस्टल है, ऐसे ही होता है ना। चलिए तो मान लीजिए मैंने ये आयन की व्यवस्था बनाई है। एक धनायन है और एक ऋणायन है। एक धनायन है और एक क्या है? ऋणायन है। दिख तो रहा ना कंप्लीटली? हाँ दिख रहा है। यस, एक धनायन है और एक क्या है? ऋणायन है। एक मिनट, ब्लैक वाली पे दिख रही ऊपर से? किस तरफ? नहीं, एक ब्लैक वाली भी है, टोटल ब्लैक पीछे रखी होगी क्या? ओ उस वाली क्लास में है, रुक जाओ मैं लेके आता हूँ। यस, तो हम बात कर रहे थे, देखिए ये धनायन आपके पास में दिख रहे हैं और ये जो है ये ऋणायन है, जो मैंने गोल गोल करके बना रखे हैं, ठीक ना। ये ऋणायन है। अब एक प्रकार का दोष देखो कि मान लो ये किसी कारणवश ये ऋणायन जो है यहाँ पर आ गया और धनायन ऊपर चला गया, तो ये क्या था? ये दोष मुक्त था पहले। अब अगर ये ऊपर नीचे हो गए, मतलब क्या स्थिति हो जाएगी? ये यहाँ ये आ गया और यहाँ नीचे ये आ गया, समझ गए ना। तो पहले ये दोष मुक्त था, अब ये दोष युक्त है, तो इसको बोलते हैं अपन क्या? बिंदु दोष। क्या बोलते हैं अपन इसको? और इसमें और क्या हो सकता है? हो सकता है कोई गायब हो जाए, तो एक तरीके का बिंदु दोष तो ये है ना। और दूसरे तरीके का बिंदु दोष क्या हो सकता है? ये गायब कर दो, ये लो, तो यहाँ पर क्या बन गई? रिक्ति बन गई। क्या बन गई भैया? रिक्ति। समझ गए ना, खाली जगह बन गई, इसको रिक्ति बोलते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? बिंदु दोष है। चलिए आइए देखते हैं बिंदु दोष के प्रकार। तो ये बना लीजिए आप इसको, है ना। एग्जाम्पल ये ऐसा बना लो, ये इसको रहने दो। दो डायग्राम बनाना हो तो पहले वाला सिंपल सही वाला वो दोष मुक्त था, और ये क्या है? दोष युक्त है। तो ये है अपना दोष युक्त क्रिस्टल। तो दोष युक्त है, ये दोषपूर्ण है। तो ये दोषपूर्ण क्रिस्टलीय ठोस आपको दिख रहा है।
ठीक है भाई, ठीक है। अगला लिखो, ये बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। ये बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। अगर इन दोषों की बात की जाए तो ये बिंदु दोष 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट, पहला है रस समीकरण मितीय। पहला है रस समीकरण मितीय। फर्स्ट है रस समीकरण मितीय दोष। मितीय नहीं, मिति लिख लो। रस समीकरण मिति दोष। दूसरा अरस समीकरण, रस के आगे आ लगा दो, अरस समीकरण मिति दोष। अरस समीकरण मिति दोष। ठीक। तीसरा अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष, तो अशुद्धि दोष मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्धचालक एवं युक्तियों, जब पढ़ाएंगे अपन तब मैं आपको अशुद्धि दोष बताऊंगा अर्धचालक एवं युक्तियों में। अभी फिलहाल आप पढ़ेंगे रस समीकरण मिति दोष एवं अरस समीकरण मिति दोष। लिखिए फर्स्ट रस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति दोष। लिखिए इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में ऋणायन तथा धनायन, ऋणायन तथा धनायन के अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा। ऋणायन तथा धनायन के अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार के दोष में ऋणायन तथा धनायन के अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलो देख लो। जैसे ये है, ये दोष है। अब ये दोष है, अभी इसको पहले दोष युक्त बना लो, दोष मुक्त बना लो। तो ये अपना दोष मुक्त है, ये देखो। ठीक है ना, है ना दोष मुक्त, इसको कोई बीमारी नहीं है। अब अनुपात देखते हैं, इसमें अनुपात देखते हैं। तो ब्लैंक वाले कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 6 और 6 12, है ना। तो 12 ब्लैंक है, मतलब खाली वाले हैं। मतलब एक प्रकार के कण, धनायन मान लो ऋणायन मान लो, जो भी हैं, एक प्रकार के कण अपने हो गए 12 ब्लैंक। और 12 कैसे हैं, डार्क। 12 कैसे हैं, डार्क हैं। कितने, ये भी 6 ये भी 6। अनुपात कितना हुआ, 1:1, 1:1। अब देखो दोष उत्पन्न हुआ। कैसा प्रकार का दोष उत्पन्न हुआ, एक इधर से ये चला गया और एक इधर से ये चला गया। 2 रिक्तियां बन गई, एक धनायन चला गया और एक क्या चला गया, ऋणायन चला गया। अब अनुपात देखो, अनुपात भैया अब बोलो, अब खाली वाले कितने हैं, 11। और भरे वाले कितने हैं, 11 डार्क हैं और 11 ब्लैंक हैं। ब्लैंक यानी खाली वाले, डार्क यानी भरे वाले। अब अनुपात कितना है, 1:1। तो ऐसा दोष जिसमें अनुपात समान बना रहे अवयवी कणों का, उसको हम क्या बोलते हैं, रस समीकरण मितीय दोष। समझ में आ गया, बना लीजिए इसको अनुपात 2 के इसमें। तो ये जो अनुपात है बराबर बना हुआ है, इसको रस समीकरण मितीय दोष बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अपन रस समीकरण मितीय दोष बोलते हैं। दूसरा लिखेंगे, हाँ, हाँ नियत रहेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा।
मतलब जितने धनायन निकलेंगे उतने ऋणायन निकलेंगे, सीधी बात। मतलब जितने एक टाइप का पार्टिकल निकलेगा उतना दूसरे टाइप का पार्टिकल निकलेगा, सीधी बात ना। हाँ चलो लिखो दूसरा, अरस समीकरण मितीय दोष। अरस समीकरण मितीय दोष लिखो। इस प्रकार के दोष में धनायन तथा ऋणायन का अनुपात परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के दोष में धनायन तथा ऋणायन का अनुपात परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है, ठीक है बेटे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, मान लो ये है, हाँ, तो दोष के पहले अब ये तरीके का नया दोष देखो भैया। पहले बराबर बराबर थे, बोलो हाँ। जब दोष मुक्त थे तो कितना था अनुपात? 12/12, बोलो हाँ। अब दोष युक्त हो गए तो ये आपको ब्लैंक वाले कितने दिख रहे हैं? 12, और काले वाले कितने हैं? तो अनुपात बदल गया कि नहीं बदल गया? तो अगर अनुपात बदल जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? अरस समीकरण मितीय दोष, ठीक है। लिख लो, लिख लो, दोष के पहले का अनुपात, इसको लिख लेना यहाँ पे, दोष के पहले का अनुपात, और ये दोष के बाद का अनुपात। तो दोष के पहले का अनुपात अलग है, दोष के बाद का अनुपात अलग है। इस प्रकार के दोष को अरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। डन। चलिए अगला लिखिए, अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष डैश करके लिख लो। एक फिजिक्स का चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 16, समझ गए? क्या नाम रहेगा? ठोस एवं अर्धचालक युक्तियां। उसमें मैं बताऊंगा अशुद्धि दोष, तो लिख लो उसमें डैश करके, फिजिक्स में अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष वो अपन फिजिक्स में सीखेंगे। ठीक है। अब देखो भैया, 3 प्रकार के मैंने दोष बताए मेन आपको। क्रिस्टल में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, रस समीकरण मितीय, अरस समीकरण मितीय और क्या? अशुद्धि। अब लिखो रस समीकरण मितीय दोष के प्रकार, या रस समीकरण मितीय दोष का वर्गीकरण। ठीक है ना। तो रस समीकरण में 2 प्रकार हैं। रस समीकरण प्रकार के दोष में 2 प्रकार हैं, मतलब बैलेंस ना बिगड़ेगा इस प्रकार के दोष में 2 प्रकार हैं। धनायन और ऋणायन के अनुपात समान रहेंगे, कणों के अनुपात समान रहेंगे। तो ऐसी रस समीकरण मिति दोष 2 प्रकार के हैं, इनको लिख सकते हैं आप। पहला है रिक्तिका दोष, दूसरा है अंतरकाशी दोष। पहला है रिक्तिका दोष और दूसरा है अंतरकाशी दोष। ठीक है ना। पहला रिक्तिका दोष है और दूसरा है अंतरकाशी दोष। ठीक। रिक्तिका दोष में क्या होता है? लिखिए रिक्तिका दोष में, रिक्तिका दोष में अब देखो, रस समीकरण मिति दोष है ना, मतलब अनुपात समान रहेगा, अनुपात समान, अनुपात नहीं बिगड़ेगा, है ना। तो इसमें ब्रैकेट में लिख लो अनुपात समान रहेगा, मतलब पहले दोषपूर्ण और बगैर दोषपूर्ण जो क्रिस्टल होंगे उनमें जो अनुपात होगा वो समान रहेगा। और उस समानता को नजर रखते हुए 2 प्रकार के दोष फिर भी बन गए, उसको बोलते हैं रिक्तिका दोष। लिखिए रिक्तिका दोष में पहला रिक्तिका दोष बना। लिखो, इस दोष में परमाणु क्रिस्टल के बाहर होकर के, इस दोष में परमाणु क्रिस्टल के बाहर होकर के रिक्तिका स्थान बना देते हैं।
इस दोष में परमाणु क्रिस्टल के बाहर होकर के रिक्तिका स्थान बना देते हैं। तो अभी आपने देखा था खाली जगह बन गई थी, ठीक है ना। और रस समीकरण विधि में देखा था जितने धनायन गायब हुए थे उतने ऋणायन गायब हुए थे। तो अगर धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होंगे तो अनुपात बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा। तो लिखो नोट, नोट, इस प्रकार के दोष में परमाणु दोष में परमाणु, तो अगर परमाणु की बात कहोगे तो परमाणु या आयन की बात कहोगे तो धनायन व ऋणायन, परमाणु की ब्रैकेट में धनायन व ऋणायन समान मात्रा में निकलते हैं, समान मात्रा में निकलते हैं। समान मात्रा में निकलते हैं, ठीक ना। तो ये जो दोष होता है ये रिक्तिका दोष कहलाता है। परमाणु धनायन व ऋणायन समान मात्रा में निकलते हैं। तो रिक्तिका दोष, अब इसके प्रकार लिखेंगे रिक्तिका दोष में, आगे पढ़ेंगे। अगला लिखो अंतरकाशी दोष। अंतरकाशी, अंतरकाशी का मतलब क्या है? अंतर मतलब अंदर, काशी का मतलब आकाश, आकाश, अंतर आकाशी मिलके बन गया अंतरकाशी। तो लिखो इस प्रकार के दोष में, ये अंतरकाशी में लिखिएगा है। इस प्रकार के दोष में विचलित परमाणु ब्रैकेट में आयन विचलित परमाणु ब्रैकेट में आयन क्रिस्टल के अंदर ही रहता है, क्रिस्टल के अंदर ही रहता है। क्रिस्टल के अंदर ही रहता है मतलब जो आयन है वो पूर्ण रूप से क्रिस्टल को छोड़ के नहीं जाएगा। मतलब क्रिस्टल के अंदर का जो स्पेस होता है, जो आकाश होता है, वहाँ जाके वो बैठ जाता है। समझ में आया? अभी देखिएगा समझ में आएगा। लिखो शॉटकी दोष। अब हम बता रहे हैं शॉटकी दोष। तो शॉटकी दोष कैसा दोष है? रिक्तिका दोष है एक प्रकार का, ठीक है ना। तो रिक्तिका का उदाहरण है शॉटकी दोष। शॉटकी दोष तो 1930 में जर्मन वैज्ञानिक ने इस दोष को पहचाना, जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने एक क्रिस्टल बना रहा हूं। देखो x माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस, ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन। पहले बना लेते हैं। हाँ भैया नकुल, समझ में आ रहा? ये आपके सामने एक क्रिस्टल लैटिस बनी हुई है, एक क्रिस्टल जालक मैंने बना दी है उदाहरण के स्वरूप में। इसको क्रिस्टल जालक समझिए। इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं आयन किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। सही कर दो भैया, हो सकता है x माइनस एम प्लस। हाँ भैया x माइनस एम प्लस यहाँ x माइनस, यहाँ पे क्या आएगा m
प्लस आएगा। हाँ, चलिए, ये आपके पास में एक क्रिस्टल जालक है, ये अभी दोषपूर्ण नहीं है। ये क्या है? दोषपूर्ण नहीं है। अब हुआ क्या? तो ये बगैर दोषपूर्ण है, समझ गए ना। अब यहां से उठ करके तो आपको दो बनाने पड़ेंगे। ये है बगैर दोषपूर्ण। कैसी है? बगैर दोषपूर्ण या दोष रहित, दोष मुक्त। दोष मुक्त लिख लो, दोष रहित लिख लो। अब क्या हुआ? यहां से एक धनायन उठा, खाली जगह बच गई, और यहां से एक ऋणायन उठा, यहां भी खाली जगह बच गई। तो एक धनायन और एक ऋणायन क्रिस्टल लैटिस को छोड़ करके चले गए। कहाँ चले गए? इसके लैटिस के अंदर नहीं है, कहीं और चले गए। समझ गए ना। तो इस प्रकार का जो दोष कहलाएगा, क्या कहलाएगा? शॉर्टकी दोष। क्या कहलाएगा? शॉर्टकी दोष। लिखो, बनाओ इसको, लिखो, पहले लाइन लिखो ऊपर। हाँ, तो एक दोष मुक्त बना लेना, एक दोष युक्त बना लेना। लाइन लिखो, शॉर्टकी दोष में धनायन तथा ऋणायन, शॉर्टकी दोष में धनायन तथा ऋणायन अपने स्थान को छोड़ करके अपने स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। अपने स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। ठीक है ना। नोट नीचे लिखो, नहीं, पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ, नोट नहीं, पैराग्राफ चेंज करके। क्रिस्टल से बाहर जाने वाले धनायन व ऋणायन, क्रिस्टल से बाहर जाने वाले धनायन व ऋणायन समान मात्रा में होते हैं। समान मात्रा में होते हैं। ठीक है। नोट लिखिए, नोट, यह दोष उन यौगिकों में पाया जाता है, यह दोष उन यौगिकों में पाया जाता है। कैसे यौगिकों में यह दोष पाया जाता है? नंबर 1, जो अधिक आयनित होते हैं, जिनका आयनन ज़्यादा होता है, आयनित अधिक होते हैं। ठीक। दूसरा, नंबर 2, जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार समान होता है, जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार समान होता है। नंबर 3, यह उच्च समन्वय संख्या के यौगिक में होता है, जिनकी समन्वय संख्या ज़्यादा होती है। नंबर 3, यह उच्च समन्वय संख्या के यौगिक में होता है। ये जो दोष है, शॉर्टकी दोष जो होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में होता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये 2 निकल गए, आपको मैंने दिखाया, तो घनत्व तो समान रहेगा दोष के बाद, कि कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। यस, तो सवाल आता है, शॉर्टकी दोष से घनत्व क्रिस्टल का क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लिखो, दोष के फलस्वरूप हाँ, नहीं, अगला पॉइंट नंबर 4, दोष के फलस्वरूप क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, यानी घनत्व घट जाता है। दोष के फलस्वरूप क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना, घनत्व घट जाएगा। मतलब शॉर्टकी दोष जो है इस प्रकार का दोष है जिसमें जो घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है भैया। अगला लिखिए, उदाहरण लिख लो लास्ट में। उदाहरण
शॉटकी दोष का उदाहरण NaCl सोडियम क्लोराइड, CaCl सीजियम क्लोराइड, ये CS और यहाँ पे Cl सीजियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये क्या है भैया, शॉटकी दोष के एग्जाम्पल। अब जो AgBr जो मैंने आपको बताया सिल्वर ब्रोमाइड, उस पर गोला लगा लो, ये जो है ये शॉटकी दोष तो दिखाता है, सुन रहे हो, शॉटकी दोष दिखाएगा, और साथ ही साथ वो ये कौन सा दोष दिखाएगा, फ्रैंकल दोष, दूसरा दोष जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो भी दिखाएगा। अगला लिखो भैया फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष, ठीक है ना। तो 1928 वो कब था भैया, इसके पहले वाला 1930, ये इससे 2 साल पहले 1928 रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने इस दोष को पहचाना था। अब इस दोष में क्या फर्क है भैया, देखो, हालांकि दोनों रस समीकरण मितीय दोष हैं, दोनों में अनुपात नहीं बिगड़ेगा, मगर फर्क क्या है देखो, पहले सामान्य क्रिस्टल कर लो, ये X माइनस था ना, हाँ। अब पिछले बार ये जो गायब हुआ था, ये जो गायब हुआ था M+ भाग गया था, लापता हो गया था, क्या हो गया था, अब वो क्या करेगा, वो निकल करके यहाँ पर कहीं पर ये जो अंतर आकाश है इसमें जा करके बैठ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब अपने ही क्रिस्टल में पाया जाएगा, अपनी कॉलोनी में किसी जगह जाके छिप गया है, समझ गए ना। तो कैसा दोष हुआ बताओ, ये रिक्तिका दोष कि अंतरकाशी दोष, अंतरकाशी, क्योंकि अंतर ही है, क्रिस्टल के अंदर ही है, खाली नहीं गया है, तो इसको बोलते हैं अपन कैसा दोष, अंतरकाशी दोष, नाम है फ्रैंकल दोष। समझ गए ना, सोच के बताओ, घनत्व कम रहेगा कि बढ़ जाएगा कि समान रहेगा, समान रहेगा भैया, कोई आवागमन बाहर हुआ ही नहीं है, तो क्रिस्टल का दोष क्या रहेगा, घनत्व क्या रहेगा, समान रहेगा। अच्छा, पिछला वाला डायग्राम नहीं बनाया था ना रिक्तिका वाले का, रिक्तिका वाले का डायग्राम, रिक्तिका बोल रहा हूँ, शॉटकी का डायग्राम नहीं बताया ना, बनाया ना, शॉटकी का डायग्राम बना लो भैया। कैसे गायब कर दोगे, 2 गायब कर देना, एक ये और एक ये है, और ये अंतरकाश में मत भरना इसको, ये तो हो गया फ्रैंकल दोष हो गया, ये फ्रैंकल लिख दिया मैंने, आप शॉटकी का पहले बनाओ बाद में फ्रैंकल का बनाना। और फ्रैंकल एक प्रकार का अंतरकाशी दोष है, शॉटकी जो है रिक्तिका दोष है, ये अंतरकाशी दोष है। लिख लिया, बना लिया, ठीक है। अंतरकाशी दोष भी बना लीजिए। अंतरकाशी दोष में जो धनायन होगा वो अपनी लैटिस से निकल करके लैटिस के किसी दूसरे कोने में जा करके किसी अंतरकाश में छिप जाएगा, ठीक है।
अब लिखो अंतरकाशी दोष में लिखो, अंतरकाशी में, फ्रैंकल में, फ्रैंकल में, हाँ फ्रैंकल में, फ्रैंकल में लिखो, इस प्रकार के दोष में आयन क्रिस्टल के बाहर नहीं जाते, इस प्रकार के दोष में आयन क्रिस्टल के बाहर नहीं जाते, अपितु क्रिस्टल के अंदर अंतरकाशीय स्थानों में, क्रिस्टल के अंदर अंतरकाशीय स्थानों में धनायन व्यवस्थित हो जाते हैं, धनायन व्यवस्थित हो जाते हैं, क्रिस्टल के अंदर अंतरकाशीय स्थानों में धनायन व्यवस्थित हो जाते हैं। हाँ, मुख्यतः धनायन 90% धनायन जाते हैं, ऋणायन बहुत कम जाते हैं ना। हाँ लिखो नोट नंबर 1, ये तो परिभाषा थी फ्रैंकल दोष की। अब लिखो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, इस दोष में मुख्यतः धनायन अंतरकाशीय स्थानों पर चला जाता है, मुख्यतः धनायन जाएंगे, इस दोष में मुख्यतः धनायन अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। शॉर्ट की दोष कौन दिखा रहा था? अधिक समन्वय संख्या वाले, याद है लिखाया हूं ना। शॉर्ट की दोष कौन दिखा रहा था बोलो? अधिक समन्वय संख्या वाले। ये कौन दिखाएंगे? निम्न समन्वय संख्या, जिनकी समन्वय संख्या कम होगी। लिखो यह दोष अधिकांशतः निम्न समन्वय संख्या के यौगिकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह दोष अधिकांशतः निम्न समन्वय संख्या के यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। शॉर्ट की दोष में आपने देखा था धनायन और ऋणायन के आकार बराबर होते थे, लगभग बराबर होते थे। इसमें लिखेंगे, लिख लिया पिछला पॉइंट? नहीं लिख पाए? यह पिछला पॉइंट है, यह दोष अधिकांशतः निम्न समन्वय संख्या के यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। शॉर्ट की में धनायन और ऋणायन के आकार क्या थे? लगभग समान थे। इस वाले दोष में धनायन और ऋणायन के आकार समान, लिखिए इस दोष में धनायन तथा ऋणायन का आकार समान नहीं होता है। ठीक, ठीक है। हाँ, अब दोष के पहले और दोष के बाद जो क्रिस्टल बनता है उनके घनत्व में परिवर्तन आता है कि नहीं आता? लिखो दोषपूर्ण क्रिस्टल के, अगला पॉइंट, दोषपूर्ण क्रिस्टल के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता, घनत्व में परिवर्तन नहीं होता। ठीक। 5th पॉइंट, यहां पर धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में बहुत कम होता है। धनायन छोटे साइज का होगा और ऋणायन जो होगा बहुत बड़ी साइज का होगा। यहां पर धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में बहुत कम होगा। अब उदाहरण लिख लो, उदाहरण लिख लीजिए। जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। अभी बताया था मैंने सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, हाँ दोनों में आता है, तो इसमें भी आएगा फ्रैंकल दोष में। अगला लिखो AgCl, सिल्वर वाले सभी आते हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl,
और AgI, AgI, ठीक ना, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड भी इसी में आता है। अब एक चीज़, हाँ, तो यहाँ पर ये आपका जो चैप्टर होता है जितना इम्पोर्टेंट के लिए, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, उतना मैंने कराया है। कराने को तो इसमें 20-25 क्लास भी कम पड़ जाएं अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाए डिटेल में, तो फिजिक्स टाइप घुस के अगर पढ़ाया जाए तो, समझ गए ना। परंतु प्रथम वर्ष के उद्देश्य से इतना आपके एग्ज़ाम में इसके बाहर प्रश्न नहीं बनेगा, ऐसा अनुमान है, ठीक है ना। अब कल क्या है भैया, कल है आपका केमिस्ट्री का टेस्ट है। जो मैंने पढ़ाया उसका कल टेस्ट है। टेस्ट के लिए आपको एक तो मोबाइल लेके आना है, पेपर उसी में मिलेगा। दूसरा कैलकुलेटर लेकर के आना है, नहीं लाते हो तो सब लोग फिर जुट जाना एक ही में, 2-3 जितने भी आए, है ना। टेस्ट पेपर उसी में आपको मिलेगा, ये लेके आना है। कैलकुलेटर आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि न्यूमेरिकल रहेगा, बड़े बड़े रहते हैं, सॉल्व करने के लिए अब आदत धीरे धीरे पड़ जाएगी। पहली बार है तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। अगला चैप्टर पढ़ेंगे अपन इसका केमिस्ट्री का विलियन। क्या पढ़ेंगे? विलियन का जो वेटेज है 5 से लेके 8 अंक, न्यूनतम 5, अधिकतम 8 अंक आएगा। और इसमें से एक आंकिक प्रश्न जरूर आता है। आंकिक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल, बिना न्यूमेरिकल के इस चैप्टर में से बनता ही नहीं है पेपर। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का विलियन, है ना। तो इसमें हम कई प्रकार के विलियन पढ़ेंगे। विलियन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तुमने 2 चीज़ें मिला दी और कुछ बन गया, ऐसा बना कि दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन किस में मिला है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? विलियन, है ना। तो कल से विलियन स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ ये बताने वाला था बेटा मैं कि केमिस्ट्री में जो 17वें नंबर का ग्रुप है, 17वें नंबर का ग्रुप है, इसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हैलोजन फैमिली, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन परिवार बोलते हैं। एक्चुअली हैलोजन परिवार कहने का कारण इसका है क्योंकि ये सबसे कहते हैं हेलो। क्या बोलते हैं? ये सबके साथ बहुत जल्दी संपर्क बनाते हैं, बहुत जल्दी दोस्ती करते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनको बोलते हैं हैलोजन परिवार। इनको याद रखने की ट्रिक है, ये शुरुआत होते हैं फ्लोरीन से, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडाइन, आयोडाइन के बाद क्या? एस्टेटाइन, जो कि रेडियो एक्टिव है। समझ गए ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो अभी जो मैंने आपको परमाणु यहाँ पे आयन बताए, याद कीजिए। सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, बस 4 काफ़ी हैं। जिसमें इनमें चारों में कौन सा दोष पाया जाता है? फ्रैंकल दोष। कौन सा दोष? फ्रैंकल दोष। समझ गए? याद करने की ट्रिक इसकी आपको शायद पता होगी। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, समझ गए ना। या फिर जो भविष्य के थोड़े से आशावादी हैं उनको फिर कल बाहर आएंगी आंटी। ओके, यस, फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसा कर सकते हो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो फिर निकलो घर है, पलगा तोड़ो। ठीक है बच्चों, बाय।